सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व संकट निवारण करने वाले कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से आज आप चंद पुण्यात्माएं अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हुई हो। बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कति फ्री छोड़ देते हैं। उनको खाने की, पीने की, कपड़े की, फीस की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं, उनको काम से बचाते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। और ये क्रिया 15 साल, 16 साल, 20 साल कोई ट्रेनिंग कोर्स करे तो, और पूरी पढ़ाई पढ़े तो 15-16 साल लग जाते हैं। तब जाकर कितने कोई रोजगार मिले तो मिले, ना भी मिले। और फिर भी हम पढ़ाते बच्चों को। और अच्छी बात है, यदि आज शिक्षा ना होती तो आज अपने भगवान का ज्ञान नहीं होता। और ये अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार हमने कुछ समय इस परमात्मा के पाने के लिए, भविष्य अपना सुधारने के लिए निकालना पड़ेगा। और 2 पैसे खर्च दान में भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। इसकी तरफ हम तभी प्रेरित होंगे जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरा कि परमात्मा के बिना कहीं ठिकाना नहीं। ये संसार में आज से कितने बड़े सेठ हो चाहे ना हो, या भरोसा तो एक अक्षण का नहीं है, एक पल का नहीं है। और मजबूरी है, हम फिर भी आंख बंद करके चलना पड़ता। करें क्या? ये भी पता है कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके ऑल्टरनेट और इसका बचाव पता लग गया है। और इसको हम तभी अपनाएंगे दृढ़ता से जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा सत्संग के सुनने से। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखे है, पूरा खुलासा कर रखे है। तो आप भक्तों ने YouTube के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें कति ठोक रखे है। जब भी समय मिले ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला,
अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूध पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में रिश्तेदारी में मगन हो बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो तू चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़कर जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे कीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है, जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो, इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मर्जी का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है, वृद्धावस्था हो जाए, जब पोते पोतियों में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। पोता व्यालो या मन मरी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी हिर नर। धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। बड़े दोस्ता पर आँख खुल जाती है। और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सोना नहीं बुढ़ेगी, अन्ना होके मैं करने दूंगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जा, पोता का ब्याह हो जाएगा, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतना पहला क्यों ना बनाए वो महल? जिससे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं। हरिन बकवादा सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा के पछाड़ खा रोएगी आत्मा, जब तू चल लेगी अकेली, अकेले ने घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है, लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से, आपको बता रखा है इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है। 12 कबीर पंथ है सारे काल के। ये जितने भी और पंथ राधा स्वामी, सरसाल, पुराने, निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, काल के चलाए गए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो। तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है,
ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी, फिर बीच में छूट गई, फिर बनी, फिर छूट गई। तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाई पहले, आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने, अब बात बनेगी। क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। तो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा, वो भ्रमित होकर चला जाओ कितने, वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डटे जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति, मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दें, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहें और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए। परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जो कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे चढ़ाना है? सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोग करे जोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 वर्ष वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों,
मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो। गुरुजी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ ये? कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुनोगे। कोई उठा नहीं। तो उनका भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे। 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा आपने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को। और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के दर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे जलते हैं, ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। यो सौदा के नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन है, ये सब लोहा गर्म है। जैसे हमने देखा लोहार लोग आयरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे ये बनाया करते थे, चम्मच छोटी छोटी। अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पे चोट मारेंगे पट्टा पट, और दो चाहते वो बन जाता। जरा सा भी ठंडा हो जाता, उसको दोबारा गर्म करते, वही ना बना कुछ से मारे जाओ उसका थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साथ ताव जाते हैं, लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर ना। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। संत गरीबदास जी आत्मा से रो कर सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़ी बूढ़ी आत्माएं। 3 लोक और भवन चतुर्दश, जितने भी 14 भवनों में और 3 लोक में प्राणी सब अपना किया कर्म प्राप्त कर रहे हैं, अपना सौदा करते, यहाँ पर भक्ति करी, दान धर्म किए, स्वर्ग में उनका फल मिला। तो हमने सतलोक जाना भाई इतनी सी बात है। हमने स्वर्ग नहीं जाना, यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग को ब्रह्मलोक को झांकना भी नहीं। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। दूने तिगने किए चौगने, किन्हों मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाय।
जैसे मूल पूंजी 5-4 लाख रुपए लेकर कोई बिजनेस करने लग गया। पहले क्या करते थे सेठ लोग, पैसे लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, सामान खरीदते थे बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, उनसे दुगने तिगनी पूंजी करके लौट आया करते थे। और जो मूर्ख थे उस पूंजी से इस होटल में रहा करते थे, रुका करते थे धर्मशाला में, वहां खावा पीवे मौज करे, शराब पीवे, फिल्म देखे और सारी पूंजी नष्ट करके जो काम करना था वो ना किया, सारी पूंजी नष्ट करके वापस आना पड़ता जो जेब में पैसा नहीं रहा। यह सौदा घाटे का करा ठीक से विवेक निकाल करा तो फिर वो कर्जवान हो जाते हैं और जिससे पूंजी लेकर गए थे उसके नौकर रखते हैं, उसको पूरी करता। जैसे मनुष्य जीवन की पूंजी हम लेकर आए हैं और हम इस काल के बंद में बंधे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म काल कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षासी मासुच। मैं तुझे सब कर्जे से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। यानी मेरी पूंजी दे दे फिर तू जा। पहले हम यहाँ कमाई करते थे, होटल में खा लेते थे, ऊपर स्वर्ग में, कुछ तो यहाँ नहीं करते थे, यही नष्ट कर दी। फिर यहाँ कुछ धर्म कर्म किए तो स्वर्ग में खा कर फिर वापस आ गए। अब हमने सतलोक जाने का टारगेट बना कर रखना कति दृढ़ता के साथ। वो कहते दूने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूट वो लेखा दरगाह माही रे संतो यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाई। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रेक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे, ये पिंडा फूटे, ये शरीर खत्म होगा, शरीर सांस खत्म होगा, टूट जाएगा। फिर वह दरगाह में न्यायालय के अंदर भगवान के घर लिखा होगा। उस दरगाह में पिटाई होगी और यम के दूत बांह मरोड़ के यूं और लात मारते ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते। और बच्चों जो कबीर जी की भक्ति करता मर्यादा में रहता, कहते हैं गरीबदास जी बताते, आंखों देखी यम के कर कर जोड़ चले किस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। आप उस समर्थ की शरण में हो, ईब डट जाओ, कति मोर्चा डांट दो, संभल जाओ बच्चों। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे भाई बाही, और वादन की मर्डर नहीं लग गए या लज्जा रहेगी कि नहीं।
वादन की मोए डरनी लागे, वादन की मोए डरनी लागे, लज्जा रहे अक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। के गरीबदास जी कहते भाई हमने तो उस दिन का भय बन रहा है, परमात्मा के ऊपर इज्जत रहेगी। अरे जो भक्ति नहीं करते कितने मस्ती में चल रहे, कितने कर्महीन इंसान है। क्या बताते हैं, नर नारायण देह पाकर फिर 84 जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो परमात्मा ने अपने जैसा शरीर मनुष्य का बना के दिया और इसको प्राप्त करके भी फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। फिर कुत्ते के सूअर का शरीर में लगा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो दामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जन्म मरण मिटावे। गुरु बतेरे शिष्यों की कमी नहीं, लेकिन बच्चों ये मार्ग बताने वाला आपको, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमक रहा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झुमक रहा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमक रहा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 का है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार ऋषि कुर्बान हो गए, शरीर फूक दिए धुने में, तपस्याएं कर ली, ओम नाम का जाप कर लिया, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ओम नाम से मिलने वाली ब्रह्मलोक प्राप्ति ही में सुखित है। 7वें के 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता बोलने वाला कहता है कि ये त्रिगुण वही माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव तक जिसकी बुद्धि टिकी उसमें डटी हुई है, इससे आगे को चलने को तैयार नहीं है, सुनते भी नहीं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। और 7वें के 16 से 18 में ये बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करती है। आर्थ संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी ज्ञानी को ये पता लग जाता है मनुष्य बार बार नहीं मिलता। यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा करना ही उसका समझ में आ जाती है। वो आन उपासना किसी देवता की भक्ति तीर्थ व्रत नहीं करता, केवल ओम नाम का जाप और मेरी भक्ति करता है, तो वो ज्ञानी आत्मा है तो मेरे को समर्पित बड़े नेक इंसान है, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ मोक्ष गति में स्थित है। फिर कहते हैं 7वें के 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। बहुत बहुत जन्म के ऐसे जड़े ढोने के बाद कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है किसी जन्म में। नहीं, पहले तो ये भी ऐसे अन्य देवताओं की भक्ति क्या करते थे,
तो बहुत से जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा महापुरुष संत बड़ा दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये वासुदेव का अर्थ करते रहे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी का तो रोल था ही नहीं इसमें गीता में, ये तो काल का जाल था। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो बोल रहा था। तो कहते हैं कि वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। तेरे ऊपर सबकी सत्ता, सबकी हुकूमत है। ये दाता कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, तेरे ऊपर कोई परमात्मा मालिक नहीं है। यही मोक्ष दाता है, यही पाप कर्मों को काटने वाला है, काल के जाल से यमदूतों से यही बचाने वाला है। यही अविनाशी है वास्तव में, यही परमात्मा है, सबका मालिक है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसी की भक्ति करने से जीव को जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। तो गीता बोलने वाला कहता है, ये बताने वाला वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, उसकी भक्ति करो। तो वो स महात्मा सो दुर्लभ है, वो बड़ा मुश्किल से मिल जाएगा। आपको सुलभ है बच्चों, बालक नहीं, अनजान नहीं, मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। प्रमाण दिए पहले, मूर्ख तो हम बने बैठे थे पहले। इससे पहले कभी आंख मीच के बैठे थे, किसी ने 4 ईंट ला रखी है, उड़े मत्था टेकन लगे, जहां पर कुत्ते बुत्या करते। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके लिए, लेकिन कसर आप भी ना छोड़िए। तन मन शीश ईस अपने पे पहले हम चोट चढ़ाओ, कुर्बान हो जाओ। अब बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जामन मरण मिटाही, कुल परिवार सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट में ले जाए। ये शरीर छूटते ही सारा कबीला इकट्ठा हो जाएगा और कहेंगे इन्हें उठाओ और फूको, ना तो कीड़े पड़ जाएंगे। और जिसके अंदर फूले फिरते हैं वो हमारे प्यारे, वही फूक का होंगे, इसे खत्म करो, कति जला दो। इतना भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे फूक दे लठ मार मार के, कति कंडम करके जला के सारा राख बनाते। कहते कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरगट को ले जाए, शमशान घाट में ले गए, अग्नि लगा दिया तो लंबा फूक दिया तेज ठाई। वो शरीर का तो वहां कर दिया नाश, सवा हुआ। अब ये मूर्ख साधना शुरू होती है, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पटाई। ये उस गरुड़ का पाठ कराते कई जगह, बहुत से करान लागे, देखा देखी। पहले तो इतनी बीमारी नहीं थी या अब बढ़ती जा रही है। गरीबदास जी कहते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पटाई। वो मर गया, सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय,
सत्साहिब कबीर करम बाटत सिर का बोझ। कि उस लीला को कोई नहीं समझ रहा था, वो तो अपने सर का बोझ, ये पूरी आस्था थी नहीं उन शिष्यों की, इसलिए इनको पट कर रहे हैं, ठाक सर पर अपना बोझ हल्का कर रहे हैं। बच्चों, गुरुद्रोही नहीं बने तुम, उस समय सतगुरु विमुख हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाके खो। सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जबकीन, इंद्री कर्मना मोक्ष होकर रह काल के आगे। इसके लिए बहुत से प्रमाण आपको दिए गए हैं। जैसे राबिया सतगुरु विमुख हुई थी, गुरुद्रोही नहीं हुई थी। वो 4 साल दाता ने कितनी मेहनत करके उस बेटी के लिए फातिमा की, उनकी भेड़ बकरियां के बीच में बैठ के उस बदबू में उस प्यारी आत्मा को दलदल में फंसी पड़ी थी। राबिया को ज्ञान सुनाया, बेटी अल्लाह खुदा की भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन थोड़ा ही है, इसमें कभी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर पता नहीं कहां जन्म होगा। कई दिन लगातार ये बात करते करते लड़की कहती थी कि महाराज हम इबादत करते हैं, नमाज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसका सारा अंधेरा हटाया, लड़की का समझ में आ गई, सृष्टि रचना बताई। 4 साल भक्ति के लिए और कोई साथी था नहीं, दूसरा भक्त भाई बहन इस मार्ग के बताने वाला। समाज के प्रभाव से परमात्मा वाली सत साधना छोड़ दी, क्योंकि सत्संग ना सुनने से इस तरह मैल आवेगा, ये भूल जरूर पड़ जाती है। क्योंकि गलत बताने वाले तो सारा समाज, सारा वही साधना सब कर रहे थे, तो वो ही अपनी साधना करने लगी। लेकिन प्रेरणा इतनी होगी थी कि शादी नहीं कराऊंगी, मोक्ष पाऊंगी, सारा कुछ हो गया था। लेकिन माता पिता को टेंशन होगी कि लड़की को घर पर नहीं रख सकते, तो कह दिया बेटी या तो निकाह करा ले, नहीं तो अब दोनों मराएंगे। लड़की ने विचार कर लिया कि माता पिता की हत्या का दोष मुझे लगेगा, इसलिए यस कर देती हूं, अपने पति से बात करूंगी। निकाह करने की यानी शादी की हाँ भर ली और ब्याह हो गया, अपने पति के घर चली गई। वो एक अच्छा अफसर था, साहब था, नेक आत्मा था। राबिया ने स्पष्ट कर दिया, बात सुनो मेरी, मैं भक्ति करना चाहती हूं और मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। अगर आपने जोर जबरदस्ती कर दी तो मैं फांसी का आकर मरूंगी, ये फाइनल सुन लो। उसके पति ने कहा कि एक बात बता राबिया, जब निकाह हुआ आपने स्वयं कबूल किया था, मैं निकाह कबूल करती हूं। मुसलमानों के अंदर एक विशेष बात है कि लड़का लड़की चाहेंगे तो ब्याह होगा, ना हुआ नहीं। तो तेने उस समय कबूल क्यों किया था? राबिया बोली, मेरी मजबूरी थी, समाज का दबाव था मेरे माता पिता पर। मेरे माता पिता ने शर्त रख दिया तो शादी करा ले, नियम दोनों मरेंगे, तो इसलिए मैंने शादी कर ली। अब आप पर फैसला है, वहां तक 2 मरे थे, भी यहाँ 1 मरेगी। मैं भक्ति करूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। तो समझदार था, मुसलमान कई शादी कर लेते हैं, उसको इसकी कोई समस्या नहीं थी। परमात्मा की दया से गुजारा भी खूब था। वो बोला, राबिया बात सुन ले, जैसा समाज का दबाव तेरे ऊपर था, तेरे माता पिता पे, ऐसा समाज मेरा भी है।
और यहां मुझे भी जवाब देना भारी हो जाएगा अगर तू इधर उधर जाओगी तो जाइए भक्ति के लिए, इसलिए घर में रहेगी। मेरी तरफ से मेरी बहन होगी, संसार की दृष्टि में मेरी पत्नी बढ़कर रहना होगा। राबिया ने कबूल कर लिया, यस कर दी। उसने अपने और विवाह करा लिया। जब वो होगी 50 साल के ऊपर, हज करने चली। उसके पति ने कहा आपके लिए मैं गाड़ी घोड़ा ऊंट तैयार करवा देता हूं, कर जाओ, बहुत खुशी की बात है, मुझे पुण्य मिलेगा आपके सहयोग में। वो कहने लगी मैं पैदल जाऊंगी। यानी भावना अलग होती है भगत की, या धार्मिकता रंगी हुई होती है पिछले जन्मों की। वो चल पड़ी, पैदल चल पड़ी। रेगिस्तान ज्यादा होते थे उस टाइम, सभी जगह सूखे पड़ते थे। मक्का में चली, मक्का के राह पे काफी सफर तय करने के बाद एक कुआं आया। उस कुएं पे ना बाल्टी थी ना कोई रस्सी थी, वो लगता था उसमें गिर गई थी। उधर एक कुतिया बहुत प्यासी थी, प्राण जानने हो रहे थे उसके। राबिया को समझते देर नहीं लगी, वह कभी राबिया के पैरा में आवे, कभी कुएं की तरफ जावे। बहुत बुरा हाल था उसका। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ी सी दूरी पर विलख रहे थे। उस पुण्यात्मा ने धार्मिकता भर दी थी दाता ने उसमें। अपने सिर के बाल पाड़े, उसकी रस्सी बांटी, 5-5 4-4 बाल लेकर, और लंबी रस्सी गांठ डाला कर बना के अपने कपड़े उतार के उस रस्सी के कपड़े बांध गए। पहले मोटे मोटे कपड़े होते थे सूत के, और वो बहुत पानी सोख लेते थे। कुएं में बाल्टी की तरह डाले, बाहर लाकर उनको नचोड़ा। एक मटके का केकरा सा पड़ा था, टुकड़ा फूटे हुआ, उसमें पानी भरती गई। कुतिया पी गई 2 किलो पक्का पानी, और पी कर चली गई। अब उसने अपने कपड़ों से, गिल्ले कपड़ों से सिर का ब्लड साफ किया और झाड़ जोड़ के कपड़े, गर्मी के दिन थे, ठीक सा मौसम था, वो कपड़े निचोड़ कर पहन लिए और सफर पर चलने को तैयार हुई। इतने में वो मक्का मकान उठ के, वो महल मंदिर, वो कब्बा उठ के और कुएं के साथ आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन आकर लगती है। राबिया के लिए फासरी का ठिकाना नहीं कि मक्का ही आ गया, मैं तो मक्का ही जाना था, पटदे चढ़ गई। उसके अंदर बड़ी चढ़ते उठ लिया, उड़ के चल पड़ा। उधर से अब्राहिम सुल्तान अदम पहले किसी और जन्म में था। जैसे परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं, वाहन गुरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी डोरे चोर पारा, असुर निकंद मेड़ी में। अब गरीबदास जी को कृष्ण विष्णु दिखाई देता, और कृष्ण को ज्यादा लोग मानते हैं। इसी प्रकार उस समय जो अब वर्तमान में वाणी बोलेगी, अब्राहिम सुल्तान को अधिक जानते हैं, इसलिए सुल्तान अदम का जिक्र किया, जो कि पहले ये किसी और शरीर में था, राबिया के समकालीन था। सब कहने लगे भाई मक्का कहां गया, मक्का कहां गया, मंदिर कहां गया। अब्राहिम सुल्तान भी वहां जाता रहता था, मुसलमान भाइयों को समझाना चाहता था, गुरुदेव के आदेश से अपनी सच्ची राह बताया करता, क्योंकि वहां धार्मिक लोग ही जाते हैं। वहां चर्चा चली कि मक्का कहां गया, मक्का कहां गया। सबको आश्चर्य हुआ। अब्राहिम सुल्तान जो पहले शरीर किसी और शरीर में था, गरीबदास जी की वाणी में है कि सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान गया, एक रांड को लेने को नो कहे अदम सुल्तान।
इब्राहिम सुल्तान आदम कहता है कि निकम्मी औरत को लेने गया, वो पहले सतगुरु शरण आई थी, वो साधना छोड़ के अब ये वही जड़े ढो रही है। उपस्थित मुसलमानों को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, दुख भी हुआ, लेकिन मुसलमान था इसलिए आगे बात बढ़ी नहीं। इतने में मक्का आके वहां यथा स्थान पर स्थापित हो जाता है। लोगों ने देखा उसमें एक लड़की, एक औरत है, एक बहन है। नाम पता करा तो पता चला ये ऐसे ऐसे इसका राबी नाम है। सारे मुसलमान समाज में ये हो गया भाई भक्ति हो तो राबी जैसी, अल्लाह को खुश कर लिया, इसको तो जन्नत मिले ही मिलेगी। अगला जन्म उसका एक बांसुरी नाम की लड़की का हुआ। परमात्मा जो उसको चार्ज कर गए थे, वो परमात्मा की चाह उसके अंदर फिर भी तड़प रही थी। उसने ब्याह उस समय भी नहीं कराया और अपना शब्द गाती रही, परमात्मा अल्लाह की महिमा सुनाने लगी। और बंसुरी रूप में 50 साल से ऊपर होगी, हज करने गई तो उसको ये ज्ञान हो गया था कि परमात्मा की धार्मिक बातें डेली गाती और सुनती थी कि जो मक्का में मरता है उसको सीधी जन्नत मिलती है, स्वर्ग बहिष्ठ। तो उसने सोचा ये शरीर तो एक दिन जाएगा, और कहते मक्का में मृत्यु होगी तो जन्नत मिलेगी, जन्नत के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उसने वही गर्दन काट दी अपने हाथ तो तलवार मार के। सब कहने हो गया भाई बांसुरी तो गई स्वर्ग में, बांसुरी ने कुर्बानी दे दी और जन्नत में गई। अगला जन्म उस फातिमा का कर्महीन का वैश्या का बना। 2 जन्म कति ब्रह्मचर्य के पालन कर दिए, आखिर में सारी कसर काट दी काल ने। परमात्मा कहते काल के षड्यंत्र को तुम तक ये समझोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश अभी तक नहीं समझ पाए। फिर दया करी दाता ने, वो गंदा नरक भोग के वह फिर मरी। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का धार्मिक गुरु था, और ये भी कहते वो उनका एक प्रधानमंत्री भी था। जो भी उसके घर जन्म हुआ, उसका 12-13 वर्ष की होकर वह मर गई, कब्र में दबा दिया गया। एक दिन परमात्मा ने ऐसी लीला करी, क्योंकि सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काम तो उनका था सारा उस बेटी के लिए। शेख तकी ने जब सारे हथकंडे अपना लिए, कबीर साहब आयरा नहीं, मुर्दे जिंदे कर दिए, उसने कहा वो तो सदमे में था कमाल, रामानंद जादू जंतर ते जिंदा कर दिया। जब जानू मेरी बेटी कब्र में दब रही है, उसको जिंदा कर दे। कई दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, सब इकट्ठे कर लो, मुनादी करा दी, उसने खुद करा दी, कहा जिसकी पोल खुलेगी। परमात्मा ने समय बता दिया, उस दिन करूंगा जिंदा। हजारों आदमी सिकंदर लोधी शेख तकी कब्र पड़वा दी, वहां इकट्ठे हुए, कब्र पड़वा दी, लड़की का शरीर था। तो परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कोशिश कर ले, कदे 5-6 नंबर बनावे, और कहे या सदमे में थी। दूसरे बोले जी अगर यो इस तरह कुछ इल्म होता, अपनी बेटी ने कौन कब्र में दब मिट्टी में, आप दया करो। कबीर साहब ने कहा है शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं हुई। दूसरी बार कहा यही, नहीं हुई। शेख तकी ने भगड़ा पा दिया, नाचन लग गया कि डोंगी की पोल खुल गई, देख लो कौन था ना मैं। कभी मुर्दे जिंदे होते हैं, ये तो कयामत के समय होते हैं। तब परमात्मा बोला डट जा बंडेले, रुक। तब कहा हे कबीर की बेटी,
आत्मा जहां भी है वापस आ, शरीर में प्रवेश कर बैठी और 12 इतना ही कहा था, शरीर में कंपन हुई, लड़की उठी, मालिक के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया और खड़ी होकर 1.5 घंटे अपने पिछले कर्म, वो पाप, बकवाद, गलती सारी दोहरा दी और अपने भगवान के साथ चली गई। परमात्मा ने कहा, जा बेटी अपने पिता के साथ शेख तक के साथ। लड़की बोली, मेरा बाप आप हो। इनका इतना संस्कार था, इन दाबदी माटी में। अब इनका मेरा कोई संस्कार नहीं था। आगे मेरा पशु दुनिया में जाने का नंबर था और ये भगवान वहां गए, धर्मराज के दरबार से मुझे बाई फोर्स ले। तो बच्चों कहते, गोरख से ज्ञानी गणे सुखते जति जिहान, सीता सी वो वारिया दूर संत था। ये बड़े बड़े लतीफेदार भाषण करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। कहते बीजक की बात कह बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबड़ उतरे कह मीठी बात। बच्चों प्रसंग चल रहा था सत्संग का, सतगुरु विमुखा युग गुरु है। तो इसी प्रकार हम सतगुरु विमुखा हुए, जब आज तक रो रहे हैं। हमारा वो कुछ भक्ति कराकर चार्ज कर गए थे, जिस कारण से अपने को मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे हैं और भक्ति की चाह भी है। यह गलती फिर न दोहराई। अब नित्यानंद का जो प्रसंग था उस पर आता हूं। और सत्संग चला के कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरब्याग हो रहे, कौ वाहन सो गए, कोटि जन्म राजा की ना। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर राजा बने, महाराजा बने, स्वर्ग में देव बने, फिर कुत्ते गधे शोर बने। खाक है फिर के चाटर देव पद न जो गधा बन गया। आखिर इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद पा चुके, इंद्र तक की पदवी पाई है और फिर यही भटक रहे हैं। दो जग भीष्ट सभी ते देखे, स्वर्ग नरक सभी धक्के खा चुके, भटक चुके हो राजपाट के रसिया। 3 लोक से संतुष्टि नहीं है, ये मनभोगी खसिया। कोई एमएलए बन जाए, सरपंच बने, मन में आता चेयरमैन बनो, चेयरमैन भी बन जाता है, वे एमएलए में बात बने। मर पड़ का एमएलए कभी बन जाता है, तो सोचा मंत्री बनो जब बात बने। एमएलए में कोई नहीं पूछता। मंत्री यू सोचता है, चल तो मुख्यमंत्री गया, हम तो टाइम पास कर रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी तड़प हो जाती है, प्रधानमंत्री बनूं तो बात बने। वो बनेगा कि ना बनेगा, इतना मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बनेगा। बतो 3 लोग से तिरपतना, ये मनभोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाओ जो आदि अमर स्थान। कि सतगुर मिलेगा तो इन बकवादों से मन हटाएगा और कहेगा चल हंसा उस लोक पठाऊं जहां कभी मृत्यु नहीं होती। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। यहां 4 मुक्ति प्रमुख मानी गई है और ये थोड़े से थोड़े समय की होती है। जैसे शालोक, जिस देवता की भक्ति करे उस देवता के लोक में चला जाएगा। शारूप, उस देवता का रूप जैसा बनाकर वहां रहेगा। सामीप्य, उस अपने देवता के साथ समीप रहेगा। तो इस प्रकार की 4 मुक्तियां, लेकिन रहेंगे कितने दिन, उसका समय सीमित होता है। वो 4 मुक्ति भी नष्ट होती है, वो भी हाथ से चली जाती है, फिर कुत्ता गधा सूअर बनता है और वहां सदा रहेंगी ये सतलोक में। हाय हाय। 4 मुक्ति जाचन पी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अब पद पर से,
मिले राम अविनाशी के चार मुक्ति दा चंपी करती यानी चरणों में पड़ी रहेंगी, सदा के लिए भगवान के साथ रहेंगे। और इस धन संपत्ति की वहां कमी नहीं, भरे पड़े हैं खजाने आपके। दास गरीब अभय पद पर से, वहां कभी भय नहीं किसी चीज का, मौत का भय। सबसे बड़ा डर यहां मौत का है, वो जाते खत्म होगा। दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, ब्रह्म नासवान सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष ये नासवान, देवी नासवान और देवताओं की जिक्र के कुछ। गीता प्रमाण देती है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9 में और 10वें के 2 में। गीता बोलने वाला इनका ब्रह्म कहता है काल कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, आगे भी होंगे। मेरी उत्पत्ति हुई है, ये देवता नहीं जानते। तो बच्चों, वो अविनाशी राम दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, 18वें के 40 में, 18वें के 61 और 62 में और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया। उत्तम पुरुषत्व परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य वृत्ति अवेश्वर है। ओ अविनाशी भगवान मिलेगा वहां पर। कबीर साहब कहते हैं यहां भी तुम, जब तुझे राजपाट भी चाहिए हमारा इधर ले ध्यान। यहां राजपाट कैसा देंगे आपको, और संसार के लोगों से ज्यादा सुविधा देंगे परमात्मा। और कहते हैं जिसके मन में परमात्मा की भक्ति है तो फिर के इंद्र का राज, उसको कभी नफरत हो जाती उस राज से तो महाराजा बन जाता है। और यहां सुख देंगे परमात्मा, कहते माया दासी भगत की संत की उभे दे आशीष, बरती और लातों छिड़ी सुमर सुमर जगदीश। कहते इतना धन दे देगा बंदी छोड़ के खाइयो खर्चियो खूब धर्म भलाइयो। माया दासी संत की उभय दे आशीष, दोनों तरफ से आशीर्वाद देगी। खाओ खर्चो और दान करो। और बरती और लातों छिड़ी, कबीर साहब कहते सुमर सुमर जगदीश। सुमर कौन सा जगदीश? सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति कर करके। अब नित्यानंद ये सारा सत्संग सुन रहा था, ये क्या करते हैं, बात तो सुनाओ सतलोक के मिलती जुलती, अध्यात्म ज्ञान भक्ति विष्णु तक की। अब नंदलाल पंडित जी ऊपर से तहसीलदार, 2 मरोड़ इकट्ठी। उसने सोचा यहां जाऊंगा संत के पास तो नगरी के लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मण और तहसीलदार या किसी के घर में आकर संत के चरणों पड़ा। काल ने तक कई रास्ते रोक रखे हैं, तो उसको पता चला कि महात्मा का डेरा है यहाँ नारनौल से 2 किलोमीटर दूरी पे। संत चले गए। अगले दिन, उस दिन तक खूब विचार किया। सुबह सुबह घोड़े पर बैठकर, जो सरकार की तरफ से मिलता था उनको, आश्रम में चला। संत जी सिर को उस तरह फिरवा रखा था और सुबह सुबह इजी मूड में घूमने के लिए उसी रास्ते आ रहे थे जिस रास्ते वो नंदलाल जा रहा था तहसीलदार जी। अब ये ब्राह्मण उसने सारे सोन को सोन घड़ी माना करते। उसने सोचे देख ये मन उस बाल कटवा के आगे आ गया मेरे, और मैं कितना अनमोल काम करना जाऊं था, आज गुरु बनाना जाऊं था, अपने जीवन का सौदा करना था, ये कसून हो गया, कुसोन अपलक्षण हो गया। तो उसने अपने मन में सोच लिया इसके टोले मार दे 2 शर्मा उड़ी, ये कसून मिट जाएगा। हम भी पहले क्या करते ना, बच्चे थे जब, के झूठ बोला पाप लगेगा, न बोला उंगली पर उंगली धरकर बोली थी, कोई ना लगा पाप।
ये अपनी बनावटी बातें थी, उंगली पर उंगली चढ़ा ली थी, इसलिए पाप ना लग गया करे। तो उसने इस दृष्टिकोण से उस महात्मा के सर में ने उल्टी उंगली टोले मारे 3-4 और बोला, निर्भाग मनुष्य, तनाजा मेरा गाना था, आज मैं गुरु बनाने जा रहा था, अपना जीवन का सौदा करूंगा। अब वो संत जी हैरान रह गया है, पढ़ा लिखा दिखे, घोड़े पर सवार कोई अफसर होगा और ऐसा व्यवहार कर दिया। अच्छा उस्ताद, संतों के साथ ऐसे व्यवहार करनी बहुत मिला करें, ज्यादा माइंड नहीं करते हो। चला गया, आखिर में पहुंचा तो घोड़ा पर उतर कर एक वृक्ष पे बांध दिया। तो भगत वहां उपस्थित थे, वो आए, भाई बड़ा अफसर आ रहा है कोई, प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, संत जी कहाँ पर है? मैंने दीक्षा लेनी। वो बोले, जाओ बैठो। अंदर से बैठा दिया, जहां आसन लग रहा था उसका आगे बोरी ही बिछा रखी थी कि बैठ जाओ, स्नान करके ही बाहोंगे, घूमन फिरन जा रहे, सैर करके नहा का ही बाजा। आधे घंटे में घूम फिर कर नहा कर महात्मा जी आसन पाए, सामने घोड़ा बंधा दिखा और आदमी बैठा दिखा। और नंदलाल ने भी देख लिया ये तो महात्मा जी थे, तो बहुत बड़ी गलती कर दी, पापी आत्मा, ये भी धमका होगा और तन भगा होगा। नीची गर्दन कर ली। अब नंदलाल तो शर्म के मारे गिट गए, नीची गर्दन कर ली। महात्मा जी भी समझ गए, गुमानी दास के आदमी शर्मा गया। उसने कहा, श्रीमान जी आप गुरु बनाने आए हो, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे हम कुम्हार के घर जाते हैं, कोई मटका मोल लेते हैं या कोई बेचने अपने घर पे आता है, तो हम उसको टोले मार मार के देखा करें ताकि वो कितना तो फूट तो नहीं रहा, साबित है कि नहीं। तो आपने अपना गुरु परख लिया, टोले मार गए। बेटा कोई बात नहीं, आप उद्देश्य बताओ आने का। परमात्मा ने उसकी या अकड़ तोड़नी थी कि संत ऐसे होते हैं। बच्चों, संत तो स्वभाव तो सबका ही अच्छा होता है, बात यहां बिगड़ रही है कि सच्ची राह ना होने से फिर के चट अच्छी भाषा न अच्छे बोलान। गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे जती जिहाद, सीता सी वो बारिया, संत दूर स्थान। नित्यानंद तो चरणों में पड़ गया, रो है। सारा अपनी इंट्रोडक्शन दी, सारी पहचान बताई। ऐसे ऐसे मैं नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार हूं और परसों आपका सत्संग रात ने सुना, मेरी आंख खुल गई, मैं मोक्ष चाहता हूं। उसने जैसा जंतर मंत्र दिया, उसने सिरोधार्य कर लिया और भक्ति करने लग गए। इतना प्रेरित हो गया कि नौकरी भी छोड़ दी और गुरु जी तो चले गए, वो अपना घर त्याग के उस मंत्र को साथ लेकर एकांत स्थान जंगल की खोज करने लगा। तो हरियाणा में यहाँ एक माजरा गांव है, बेगोवा है, बास है, इन 3-4 गांवों की सीमा इकट्ठी है। वहां एक तालाब बना हुआ था, जोड़ी सी, उस पर काफी जंगल नमक, जंगल तो वैसे पहले बहुत होते थे सारे, उसको जटेला जोड़ बोलते। वहां आकर उसने अपना शेष जीवन बिताया। भक्ति सही नहीं थी, आदमी खरा था, परमात्मा की चाह खूब थी, पिछला संस्कार कोई प्रबल था, लेकिन भविष्य जीरो था उसका। फिर भी उसने जब ज्ञान हुआ तो क्या कहा, क्या कहते, उसका नाम फिर नित्यानंद रख दिया उसके गुरु जी ने, नाम बदल दिया। नाम इसलिए बदलवाया करते थे कि कहीं और जाकर भक्ति करूंगा, पीछे घर वाले ना ढूंढते फिर, तो वहां उस नाम से कोई जानेगा ही नहीं। तो क्या कहते हैं नित्यानंद जी, फिर अपने विचार व्यक्त करते हैं अपने फॉलोअर के सामने। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़,
और गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़। जाति का अभिमान, पोस्ट का अभिमान, धन का अभिमान और पहलवान हो जा काया का अभिमान, ये जीव का दुश्मन होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा अहंकार था मेरे में। गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का गढ़ था, एक कति तोड़ दिया। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की करने दो दिन का मेहमान। बच्चों, सतगुर पूरा मिला नहीं, रही अधूरी सीख। तेली के रे बैल जो चले एक नहीं भीख। पूरा सतगुरु ना मिलने से इतनी पुण्यात्मा फिर कर्म फोड़ कर चली गई, स्वर्ग तक गई, फिर जन्म लेगी। उसने तो आनंद किया। बच्चों, ये सारा कुछ निष्कर्ष देकर दास आपको, हीरे मोती लालों को आपकी पहचान बताना चाहता हूं कि तुम क्या प्राप्त कर चुके हो, आपकी कितनी अच्छी किस्मत की तरह गुड लगा है। आँख खोल लो। मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हूं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खरी दिखाई देते तुम्हारे कारण। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी भला, ना जागो थारी मर्जी। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे, इस गंदे लोक को त्यागोगे, सतलोक में जाकर स्थान पाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।